स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर हम अपने घर में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तो वह कितना करंट लेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं कि लोड कितने प्रकार का होता है। एक्चुअली में हमारे यहाँ जो डिवाइस लगता है वह अलग अलग लोड का होता है। जो बल्ब वगैरह होता है, जो हीटर होता है, वह रजिस्ट्री लोड कहलाता है। और जो मोटर वगैरह होता है, ट्रांसफार्मर होता है, एसी होता है, ये सब आपका इंडक्टिव लोड में आता है। और एक होता है आपका कैपेसिटिव लोड। यानी 3 तरह का लोड होता है। एक रजिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड होता है और एक कैपेसिटिव लोड होता है। तो जितना भी हीट प्रोड्यूस करने वाला लोड होता है वो सारा आपका रजिस्टिव लोड के अंदर आता है। और जितना भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जैसे कि मोटर हो गया, चाहे सिंगल फेज का हो या 3 फेज का हो, एसी हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका इंडक्टिव लोड आता है। उसके बाद जो कैपेसिटी लोड होता है दोस्त, इस लोड का इस्तेमाल जो है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। पावर फैक्टर क्या है इसको हम समझ लेते हैं। कैपेसिटी लोड यूज करने से पावर फैक्टर हमारा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारा बिजली का कंजप्शन बहुत कम होता है। जो रजिस्ट्री लोड होता है, रजिस्ट्री लोड में हमें कैपेसिटर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता। लेकिन जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें हमें कैपेसिटर लगाना ज़रूरत पड़ता है। इसलिए कि कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो इंडक्टिव लोड में जो है बहुत ज़्यादा बिजली का कंजप्शन होगा, जिसके कारण से बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आएगा। तो इन दोनों में दोस्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो है आपका पावर फैक्टर का। एक्चुअली में दोस्त जो रजिस्टिव लोड होता है, रजिस्टिव लोड में वोल्टेज और जो करंट होता है दोनों सेम पाथ में चलता है। यानी जब वोल्टेज जिस रास्ते से चलता है उसी रास्ते से आपका करंट भी चलता है। लेकिन जो इंडक्टिव लोड होता है यानी जो मोटर होता है उसमें वोल्टेज तो आपका आगे चलता है, लेकिन करंट जो है दोस्त वो आपका पीछे चलता है। तो इस कंडीशन में दोस्त इन दोनों के बीच में जो है गैप आ जाता है। तो उसके बाद जो है ज़्यादा करंट लेता है, जिसके कारण से यह एक साथ में होता है। तो इसके लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल फेज में भी और 3 फेज में कैपेसिटर बैंक हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चले। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्त, ये रजिस्ट्री लोड का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्त वोल्टेज और करंट सेम पॉइंट पे मैच कर रहा है। इसमें जो है वोल्टेज और करंट आगे पीछे नहीं चल रहा है। इसलिए दोस्त इसमें जो है हमारा बिजली का कंजप्शन कम होता है और हमें इसमें कोई कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो लोड यूज करते हैं हीटर का, ये हमारा रजिस्ट्री लोड होता है। और रजिस्ट्री लोड में पावर फैक्टर जो है अच्छा रहता है। इसमें हमें वोल्टेज और करंट आगे पीछे नहीं चलता है, जिसके कारण से हमें जो है इंडक्टिव लोड के अपेक्षा जो है कम बिजली बिल देना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है, इसको हम इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी हम समझ लेते हैं। एक्चुअली में दोस्त क्या होता है, जो पावर होता है वो किसी भी सिंगल फेज और 3 फेज में होता है P = VI cos थीटा। यानी ये cos थीटा होता है वह वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जो रजिस्टिव लोड होता है, रजिस्टिव लोड में आपका वोल्टेज और करंट दोनों सेम पॉइंट में स्टार्ट होता है और सेम पॉइंट पे एंड होता है। तो इसलिए इसके बीच का जो एंगल होता है वह 0 एंगल होता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसलिए दोस्त हम P = VI cos थीटा के जगह पर हम क्या करते हैं, जब 0 पुट करते हैं तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाता है। इसलिए दोस्तों हम cos 0 डिग्री के जगह पे हम 1 पुट करते हैं। तो इसलिए जो हमारा रजिस्ट्री लोड में जो पावर का फार्मूला होता है वो P = VI आता है। अब आप इस फार्मूला से जितना भी 1000 वाट का अगर हीटर आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि कितना करंट ले रहा है तो आप इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास जो हीटर है वो 1000 वाट का एक ट्यूब मैं जला रहा हूँ, वह कितना करंट ले रहा होगा। तो P = VI होगा। पावर है दोस्तों 1000 वाट का और वोल्टेज जो आ रहा है मान लेते हैं कि 230 आ रहा है, कहीं पे 228 भी आता है, 225 भी आता है। तो जब आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और जब वोल्टेज घटेगा तो आपका करंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अप्रॉक्स में चलता रहता है, थोड़ी बहुत पॉइंट में वैल्यू चेंज होता रहता है। तो इसलिए दोस्त अब मुझे करंट निकालना है कि 1000 वाट का हीटर कितना करंट लेगा। तो हम I को यहाँ रख देंगे, तो इसलिए 1000/230 हो जाएगा। यानी I = P/V हो जाएगा। तो 1000 में 230 से जब हम भाग करेंगे तो 4.34 एम्पियर आएगा। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर 1000 वाट का हीटर आपके यहाँ है और 230 वोल्ट आ रहा है तो करंट लेगा 4.34 एम्पियर। तो दोस्त अगर आपके यहाँ 1000 वाट का हीटर है तो 4 एम्पियर के अप्रॉक्स में करंट लेगा। अगर 2000 का होगा तो फिर ये 8 कुछ एम्पियर करंट लेगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके यहाँ का 2000 हीटर है तो वह कितना एम्पियर करंट लेगा।
तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।